जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। दोस्तों, मंजिल आसान है यदि आपके इरादे पक्के हो, सोच आपकी अच्छी हो, संकल्प आपका बिल्कुल पूरा हो। यदि आप जो सोचेंगे वही प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है, बशर्ते आपकी सोच अच्छी होना चाहिए। दोस्तों, आज के ज्योतिष कार्यक्रम में बता रहा हूं दोस्तों कि इस राशि के सभी जातकों के लिए कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होने वाली है। इसीलिए दोस्तों मैंने टाइटल में लिखा है कि महाशिवरात्रि के बाद कुछ बड़ा होने वाला है, वो कुछ बड़ा होकर के रहेगा। दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसा योग बन रहा है ग्रहों का जो आपके लिए बेहद खास और बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं सब कुछ दोस्तों होने वाला है। इस प्रकार से ग्रह गोचर चल रहा है कि आपकी लाइफ बदल सकती है मित्रों इस समय, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा समय है, महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा विशेषकर आपकी राशि पर होने वाली है। दोस्तों, ग्रहों में युवराज कहलाने वाले बुध देव महाराज यानी कल दिनांक 27 फरवरी को राशि अपनी बदल चुके हैं और दोस्तों गुरु की राशि में पहुंच चुके हैं। और इस समय पर कहां पर बैठे हुए थे दोस्तों? शनि की राशि में, क्योंकि शनि की राशि में देखिए दोस्तों बुध देव बैठे थे कुंभ राशि में। तो दोस्तों आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हुए जो शनि की राशि थी कुंभ राशि, और जहां पर दोस्तों जा रहे हैं यानी पहुंच चुके हैं वह कौन सी राशि है? मीन राशि में, और मीन राशि गुरु की राशि है। जी हाँ दोस्तों, मीन राशि गुरु की राशि है जहां पर बुध महाराज पहुंच चुके हैं। और दोस्तों मीन राशि में बैठ करके शनि की राशि में अब यहाँ जो युवराज आपको देने वाले हैं बुध महाराज, तो दोस्तों आप में मित्रता का रिश्ता रखते हैं, दोनों मित्र हैं और मित्रता का संबंध रखते हुए दोनों बुध भी एक शुभ ग्रह है जबकि गुरु भी एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब एक शुभ ग्रह दूसरे शुभ ग्रह की राशि में होता है तो वह मित्र भी कहलाता है और मित्र राशि में होता है। तो रिजल्ट क्या देता है? वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इस समय। तो इस समय बुध महाराज आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करने वाले हैं दोस्तों। और जो है बुध से प्रभावित जो होता है वह घर कौन सा है दोस्तों? वह छठा घर। वो छठा घर पर किसका प्रभाव होता है? बुध का प्रभाव होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यह छठा घर बुध से प्रभावित होता ही होता है। तो रिजल्ट कैसे आने वाले हैं आप समझ सकते हैं। अब क्या रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं? तो दोस्तों 27 फरवरी से मीन राशि में जो रहने वाले हैं बुध महाराज 7 मई 2025 तक मीन राशि में ही रहेंगे। और दोस्तों आपके कुंडली के छठे घर में यहाँ आकर के सबसे पहले वह क्या करेंगे? सबसे पहले आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कर्जा था तो निश्चित रूप से अब आपको कर्जे से छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देना, वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना और समझने का प्रयास करना कि यहाँ से कर्जे को आपको मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों उसके साथ कोशिश आपको करना पड़ेगी। ग्रह सिर्फ आपको सपोर्ट करेंगे, मौका देंगे, काम आपको ही करना है, यानी आपको काम भी दिलाएंगे। निश्चित रूप से आपकी बुद्धि भी ठीक करेंगे, आपको मार्गदर्शन भी देंगे, रास्ता भी दिखाएंगे। तो दोस्तों भगवान देना तो चाहते हैं किसी न किसी रूप में, हमें देते भी हैं। ऐसा तो नहीं आएगा कि भगवान आएंगे आपको स्वयं काम करने के लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। और दोस्तों वरदान मांग लिया आपने तो वरदान आपको मिल जाएगा। जी हाँ, वरदान में हो सकता है महल मिल जाए, कोठी मिल जाए, बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। ऐसे तो नहीं होगा, करना खुद को ही पड़ेगा। वरदान मांगेंगे आप, वरदान में सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन सब गाड़ी घोड़ा बंगला सब आपको अपने परिश्रम से ही बनाना होगा। आपको केवल मार्गदर्शन देंगे, आपको शुभ समय देंगे और आपके कार्य बिगड़ेंगे नहीं, कार्य सब बनेंगे। ऐसा होता है। तो महादेव की कृपा महाशिवरात्रि के बाद आपके ऊपर विशेष होने वाली है। और दोस्तों तुरंत बाद ही, क्योंकि आपकी मेहनत का फल है ये भगवान में आपकी आस्था का फल है, भगवान पर आपका भरोसा है, भगवान पर आपका विश्वास है। इसी विश्वास के दोस्तों चलते हुए भगवान आपको कर्जे से छुटकारा दिला देंगे। और एक बात और बता दूं कि यहाँ कोर्ट कचहरी के मामले में
जो भी यदि आपका कोई विवादित मामला चल रहा था, कोई केस चल रहा था, काफी दिनों से उलझा हुआ था, उसमें भी यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों परिणाम बहुत अच्छा आएगा। साथ ही साथ यदि कोई परेशानी है तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। यदि स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें आ रही थी तो इस समय आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा आप अच्छा देखेंगे, वो अच्छा फील करेंगे अपने आप को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पेट से संबंधित थोड़ी समस्याएं थी, उसमें काफी हद तक सुधार होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का पेन आपको परेशान कर रहा था, उस दर्द से आप परेशान थे, उससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों समझिए, छठवें घर में बैठे हैं, शत्रु आपका थोड़ा सा कमजोर होगा यहाँ पर। इससे भी अच्छी बात क्या हो सकती है, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। शत्रु आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और शत्रुओं को आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। इस समय जो गुप्त शत्रु होते हैं, जिनका पता नहीं लग पाता है, धीरे से जो पेट में छुरा भोंकते हैं, तो गुप्त शत्रु है, उसको आप इस समय पहचान लेंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर बुद्धदेव महाराज छठे घर में बैठ करके यही करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, छठे घर में बुद्धदेव आपके 12वें घर के स्वामी हैं। यहाँ पर आपका विदेश का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है और विदेश का योग बना देते हैं, स्थान परिवर्तन का योग भी बना देते हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सीधी दृष्टि 12वें घर पर, 12वां घर आउट ऑफ कंट्री, सीधा आउट ऑफ कंट्री आपको विदेश भेज सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। यदि हमारे कोई भी जातक कोई गवर्नमेंट नौकरी में है या प्राइवेट सेक्टर में है तो उसमें भी आपका परिवर्तन हो सकता है। यदि आप कोई बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको वहां पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यह परिवर्तन का योग बन रहा है। जी हाँ, देश विदेश में कहीं भी आपका परिवर्तन हो सकता है। गृह मकान का भी आपका नया मकान का निर्माण हो सकता है और मकान का भी परिवर्तन आपका हो सकता है, ऐसे योग हैं। जी हाँ, मौका यार आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे अपने सभी प्रिय जातकों से पहले अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों, बाबा भैरव जी भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतारी है और महाशिवरात्रि के बाद आपका परिवर्तन निश्चित होना है और जो है बहुत कुछ बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। तो दोस्तों, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। बाबा भैरवनाथ के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरव जी, माँ का आशीर्वाद है। और दोस्तों, हनुमान जी महाराज माता के आगे हमेशा चलते हैं और बाबा भैरव जी माता के पीछे चलते हैं। तो जहां पर जिस घर में भगवान भैरवनाथ की, हनुमान जी महाराज की आराधना पूजा होती है, वहां पर उस घर में कभी किसी प्रकार का टोना टोटका या भूत प्रेत बाधाएं प्रवेश नहीं करती हैं, यानी कि नकारात्मक शक्तियां उस घर से भाग जाती हैं। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुलदेवी को, अपने कुलदेवता को याद करिए, अपने इष्ट देवता को, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी कुलदेवी कुलदेवता को भूल चुके हैं, इनको जानते भी नहीं है, प्रणाम भी नहीं करते हैं। मैं सबसे पहले सलाह दूंगा, क्योंकि आधे से अधिक समस्या इसी वजह से लोगों के पास में है। लोग देश विदेश परदेश में रहने लगे हैं, कुलदेवी कुलदेवता को जानते नहीं है। अपने माता पिता से पूछिए, दादा दादी से पूछिए, तो सर्वप्रथम कुलदेवी कुलदेवता को याद करो, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में याद करते हुए पूर्ण भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। दोस्तों, यह बात हमारी समझ लेना, मैं हर वीडियो में इसीलिए बताता हूँ, यदि मैंने आपको एक काम भी बता दिया और एक बात यदि आपने मान ली तो आपके घर से कुलदेवी कुलदेवताओं को जो याद करने लगे तो आधे से अधिक समस्या अपने आप चली जाएंगी। जी हाँ, इस बात की मेरी गारंटी है। दोस्तों, और जो है हम आपको बताएं, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि लग्न राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम ना हो, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, लेकिन अपने सभी प्रिय जातकों को मैं सलाह देता हूँ, हमेशा कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना चाहिए, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। और दोस्तों, उससे क्या होता है विश्लेषण से कि आपको अपनी लग्न के बारे में पता चल जाता है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है। उस आधार पर आप ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन देखेंगे, कौन ग्रह आपका खराब चल रहा है, कौन अच्छा चल रहा है, उनका उपाय होगा।
और उपाय के बाद पूजा अर्चना करने के बाद ग्रह हमारे शांत होते हैं और हमारी मदद करते हैं। हमारी इस बात को समझ गए होंगे दोस्तों, यह कार्य आप अवश्य करना है। जी हाँ, तो दोस्तों इस समय जो मैंने बताया कि विदेश यदि आप जाना चाहते हैं, विदेश में कार्य करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह आपके कार्य सफल हो सकते हैं। जी हाँ, और एक बात बता दें कि यहाँ पर बुद्धदेव महाराज की 7वीं दृष्टि होगी, कहाँ पर होगी? कन्या राशि पर होगी दोस्तों, और कन्या राशि के स्वामी स्वयं बुद्धदेव महाराज होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धदेव यहाँ पर बैठ करके छठे घर में स्वयं अपनी राशि पर दृष्टि डालेंगे, तो बुद्धदेव के लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देने का मौका मिलेगा। यानी अपने सभी जातकों को बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। यदि आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं, तो समझिए दोस्तों आपके लिए मौके बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ा मौका है। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान इस समय होगा निश्चित तौर पर। आप अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे और रुझान बढ़ेगा, और यहाँ पर ईश्वर की आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, आप सही मार्ग पर चलते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, आपका मार्ग अच्छा होगा और जीवन के उद्देश्य को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ मित्रों, खर्चों में हल्का सा आप देखेंगे कि कमी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, थोड़े कम हो जाएंगे आपके खर्चे। इसके साथ ही बुद्धदेव दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके भाग्य स्थान के स्वामी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो भाग्य का साथ है आपको नहीं मिल रहा था अब तक, तो भाग्य का साथ मिलना निश्चित रूप से तय है। जी हाँ, भाग्य आपका बहुत अच्छा बदल सकता है यहाँ पर। और यदि आपने दोस्तों यहाँ पर 70% तक भी मेहनत की, तो आपको परिणाम यहाँ 100% के मिलेगी। जी हाँ, भाग्य का साथ मिल जाएगा इस वजह से। और हम आपको बता दें कि यदि आप कहीं जॉब में हैं, अपने सीनियर के साथ तालमेल अच्छा आपका नहीं चल रहा था, वह अच्छा चलने लगेगा। निश्चित तौर पर आप देखिए वहां पर आपके अच्छे संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन का जो जीवन साथी के साथ संबंध खराब चल रहे थे, पति पत्नी अलग हो गए थे, रिश्ते टूटने की स्थिति बन गई थी, घर में वाद विवाद की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। आप देखिए यहाँ पर ग्रह गोचर के हिसाब से आपके रिश्ते टूटे हुए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सभी चीजें ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, इसमें बहुत बड़ी नकारात्मक यानी नेगेटिविटी आ चुकी थी, तनाव वाली स्थिति बनी हुई थी और डिप्रेशन जैसी स्थिति बन चुकी थी। तो यह समझिए मित्रों, यह मौका आपके लिए बहुत बेहतर है। आपके लिए बुद्धदेव महाराज यहाँ पर पहुंच करके सारी समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यह सब महादेव जी का आशीर्वाद है। महाशिवरात्रि के बाद में यह सब स्थितियां आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। बाबा भैरवनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। जी हाँ, और दोस्तों यदि आप अविवाहित हैं और रिश्ते आ रहे थे लेकिन कहीं पक्के नहीं हो रहे थे, रिश्ते पक्के होते होते टूट जाते थे, चाहे हमारी बहन बेटी का हो, चाहे हमारे भाइयों का हो, तो वह रिश्ते इस समय महाशिवरात्रि के बाद में ऐसा होगा कि रिश्ते अब ऑटोमेटिक बनते हुए दिखाई देंगे, रिश्ते पक्के होंगे और शादी संबंध की स्थिति ठीक ठाक बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जो अब तक रिश्ता नहीं बना पा रहे थे, किसी भी तरह से कुंडली का मिलान नहीं हो रहा था या किसी प्रकार से कई कमियां एक दूसरे को देखने को मिल रही थी, तो यह स्थिति अब ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जी हाँ, और दोस्तों हमारे भाई बहन जो कहीं पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी का उन्होंने एग्जाम दिया है, परीक्षा दी है या परीक्षा आने वाली है, कोई इंटरव्यू आने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ, वो प्राइवेट जॉब की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं भी इंजीनियरिंग लाइन में किसी भी तरह से देश विदेश जाना चाहते हैं, वह भी स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है, आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर छठा घर यानी दर्शाता है कि यहाँ पर साथ ही साथ आप यह भी समझिए कि यदि आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है, इंटरव्यू आने वाला है, तो आपके हाथ से जो छूट रहा है दोस्तों, वह आपका वहां पर बिल्कुल आपके हित में यानी आपके फेवर में दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से यहाँ पर रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है। जी हाँ, और लव रिलेशन आपका देखेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा आपका लव पार्टनर आपके बारे में सोचना प्रारंभ करेगा। जी हाँ, आपसे मिलना चाहेगा, आज आपसे अलग हुआ है, तो दोस्तों शक वाली स्थिति बनी हुई थी वह सही होगी। और दोस्तों यह लव रिलेशन में स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, और अब आप धोखा खाने वाले नहीं है, एक अच्छा लव पार्टनर आपको मिल सकता है, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका आपको
आपको मिल रहा है। जी हाँ, इनका दोस्तों यहाँ डिवोर्स हो चुका है, दूसरी शादी के लिए तनाव में है, टेंशन में है, क्या करें क्या ना करें ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो आप यकीन मानिए कि आपके विवाह की शुभ योग बन जाएंगे, एक अच्छा जीवन साथी आपको मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पर बुध देव की कृपा से हम बताएं कि शुक्र और बुध एक साथ होंगे, यह बहुत ही अच्छा मौका होगा। शुक्र यानी नारायण लक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे, आपके छठे घर पर हो जाएंगे। तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, राजनीति करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों बिजनेस यानी बुध बिजनेस के ग्रह माने जाते हैं। बिजनेस में जबरदस्त जो दोस्तों विरोध देखने को मिले, आपको नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर कूट कूट कर भर रही थी, नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, नकारात्मकता आ रही थी, वो आप कोशिश कर रहे थे कि यह सब अच्छा हो जाए। तो दोस्तों अब समझ लीजिए कि रिश्तों में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी, वो सकारात्मकता आएगी। जी हाँ, रिश्ते जो टूटते टूटते नजर आ रहे थे वह सब बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में यदि आप है तो आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। जी हाँ, यह स्थिति है, यह मौका आपको मिलने वाला है। इस समय आपके जीवन में कुछ आप कर दिखाने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा अच्छा ऐसा कार्य होगा जिसमें लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, समाज में आपको मान सम्मान देंगे, घर में आपको इज्जत बढ़ेगी। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर होने वाली है महाशिवरात्रि के तुरंत बाद। जी हाँ, और दोस्तों अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। अपने सभी फ्री जातकों से फिर छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, सबसे पहले अपने कुलदेवी को याद करिए, अपने कुलदेवता को याद करिए, और सुबह बिस्तर छोड़ने के बाद तत्काल धरती माता को प्रणाम करिए, अपने कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करिए, अपने माता पिता को प्रणाम करिए। देखिए आपके जीवन में कितना अच्छा होता है, आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे आपको, जिनमें आपकी आस्था हो, उनको मन में पूर्ण भक्ति भाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधी से अधिक समस्याओं का आपको समाधान तत्काल होगा। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।